हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से, इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट दो ऐसे शब्द के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। जी हाँ स्टूडेंट, ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो केमिकल रिएक्शन में बार बार यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों कंसेप्ट को आज बहुत अच्छे तरीका से सीखेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। ये होते क्या है और इनका काम क्या है, अभिक्रिया में करते क्या है। तो सबसे पहले हम इन सबको चलते हैं देखते हैं। क्लियर। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। ये दोनों सब्जेक्ट देखो, एक चीज बता दे रहा हूँ, सबसे पहले इनसे पहले ना हम इसको लिखेंगे अभिकर्मक। क्या लिखते हैं, अभिकर्मक, क्योंकि ये अभिकर्मक के पार्ट होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग अटैकिंग रिएजेंट। क्लियर। रुक जाओ एक मिनट, हम इसको क्या बोलते हैं, अटैकिंग रिएजेंट। किसी को दिक्कत? देखो ये जो हमारा टॉपिक है ना, जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। देखो सबसे पहले ये जो हमारा टॉपिक है इसका नाम होता है आक्रमण। आक्रमण क्लियर कारी अभिकर्मक। क्या होता है, आक्रमणकारी अभिकर्मक। क्लियर। अब ये क्या होता है, आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग अटैकिंग रिएजेंट। आ रही बात समझ? चलो अब हम देखते हैं अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। अटैचिंग रिएजेंट आ रही है सब। अभी देखो अटैचिंग रिएजेंट क्या होता है, इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये होता क्या ना कि बोलोगे कि वह रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बंध को तोड़ता है उसे बोलता हम लोग अटैकिंग रिएजेंट या अटैकिंग या आक्रमणकारी अभिकर्मक। लिखो क्या, वह रासायनिक। आरे बात समझ? ये क्लास 11 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चा 11th में जा रहा है उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 की समझने के लिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो 12 वालों के लिए है जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ आती उनके लिए खास करके। क्लियर। तो लिखोगे वह रासायनिक पदार्थ, वह रासायनिक पदार्थ। आरे बात समझ? जो जो पदार्थों, किसको, पदार्थों में एक मिनट, पदार्थों में रासायनिक बंध को तोड़ता हो। क्या करता हो, तोड़ता हो, उसे आक्रमणकारी अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकर्मक कहते हैं। क्लियर, अभिकर्मक कहते हैं। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब लिख लेते हैं हम लोग। जैसे में क्या है, जैसे में देख लो ध्यान से, हमारा क्या होगा, AlCl3 होगा, फिर H+ हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। अरे बात समझ? ये सब आक्रमणकारी अभिकर्मक है। और H2SO4 भी हो सकता है, और यहाँ पर भी क्या हमारा है, HCl भी है, और Cl- भी हो सकता है, Cn- भी हो सकता है, etc। ये जितने भी होंगे ना आक्रमणकारी अभिकर्मक कहलाएंगे। अरे बस अब इनके प्रकार लिख सकते हो ना कि प्रकार, हेडिंग क्या है, प्रकार। ये कितने प्रकार से होते हैं, आक्रमणकारी अभिकर्मक कितने प्रकार से होते हैं, इनके बारे में डिस्कस। मेन टॉपिक है आक्रमणकारी अभिकर्मक के प्रकार, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। यानी हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, न्यूक्लियोफिलिक, वो किसके प्रकार होते हैं, अटैकिंग रिएजेंट के होते हैं। किसके होते हैं, अटैकिंग रिएजेंट। तो आगे बस अब ये जो होता है ना दो प्रकार से होता है। पहला होता है इलेक्ट्रोफिलिक। क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। किसी कोई दिक्कत? दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। किसी को दिक्कत? अरे बस हिंदी में बोले तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। अरे बस समझिए, अभिकर्मक। और इसको बोलते हैं हम लोग नाभिक स्नेही अभिकर्मक। क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। यही बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों लोग,
इन्हीं को हम लोग को पढ़ना है। और यही दोनों ऐसे जादू है ना जो केमिकल रिएक्शन में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 की। जो बच्चा क्लास 12 में पढ़ता है ना उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों शब्द है। और यही दोनों शब्द जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। अरे बस, और ये भाग भी लेते हैं, क्या करते हैं, भाग भी लेते हैं, लेकिन ये हमारे क्या होते हैं, भाग लेकर उसके एक्टिविटीज को बढ़ाकर अच्छे से करते हैं। क्लियर? तो ये हमारा अटैकिंग रिजल्ट होगा। अरे बस, चलो पहले जो लिखा गया डेफिनेशन इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ना इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होता है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होता है, बोलोगे वह अभिकर्मक, यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक क्या होता है, बोलोगे वह अभिकर्मक या वह पदार्थ या वह जाति जो रासायनिक अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन को लेता हो। ध्यान सुनो, बोलोगे वह अभिकर्मक, क्या बोलोगे, वह अभिकर्मक जो रासायनिक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में दो इलेक्ट्रॉन लेता हो और जिस पर धनावेश क्या होता हो, धनावेश चार्ज, आवेश लिखेंगे हम लोग, धनावेश आवेश होता हो उसे क्या कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं बच्चा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं, उससे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहते हैं, यानी वह जाति वह स्पीसीज जो रासायनिक अभिक्रिया में दो इलेक्ट्रॉन को लेता हो, अपनी तरफ खींचता हो और उन पर धनावेश भी हो, तब वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक कहलाते हैं। अब ये जैसे देखो एग्जांपल, जैसे यहाँ पर प्लस है, ये दो इलेक्ट्रॉन को लेगा, Cl प्लस है, ये दो इलेक्ट्रॉन को लेगा, CH3 प्लस है, ये दो इलेक्ट्रॉन को लेगा, और हम कह सकते हैं कि और भी कुछ दिखा सकते हैं, Br प्लस है, ये दो इलेक्ट्रॉन को लेगा। अरे बस, और ये प्लस है, ये भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्लियर? इसके अलावा आप देखते हैं हम लोग कुछ ऐसे कंपाउंड हो, जैसे देखो क्या हमारा AlCl3, ये भी दो इलेक्ट्रॉन को लेगा, BF3 जिंक डाइक्लोराइड और RMgX, दिख रहा है RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इससे बताएं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जितने भी हम जाति लिखे हैं ना, जितने भी टुकड़े लिखे हैं, जितने भी छोटे छोटे पार्ट लिखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। सवाल है कि क्यों लेगा कौन। चलो इसको देख लेते हैं हम लोग। सबको दर्द मानते हम यहाँ पर H प्लस लिए हैं, तो ये हमारा बना किससे, HCl, किससे बना होगा, HCl। अब हम जानते हैं इसके बातम कोष में, पहले देखो क्लोरीन है, क्लोरीन के बातम कोष में 7 होता है, ये जानते हैं कैसे। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 हो जाएगा, 2 8 7 होगा। अरे बस 7 होगा, तो हम 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना दे रहे हैं। क्लियर? किसी को दिक्कत? अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन विन्यास एक ही होगा। अब देखो यहाँ पर 1 हो गया। अब इनके जो शेयर इलेक्ट्रॉन है ये बीच में कर देंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे। अब देखो अगर हम इसको जब हीट करेंगे ना, इसको गर्म करेंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपने पास लेकर चला जाएगा। जब दोनों लेकर चला जाएगा, यहाँ पर रीजन क्यों ले जाएगा, तो देखते हैं हम लोग ना, इसके बातम कोष में 7 और इसके बातम कोष में 1 है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता किसके पास ज्यादा होगी, जिसके बातम कोष में अधिक है। तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर अपने पास चला गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ पर क्लोरीन के पास चला जाएगा माइनस चार्ज। अब इसके पास 1 था, वो भी चला गया, तो अब इसको हीलियम के जैसे बनने के लिए हम जानते हैं ना, 2 8 18 32 बताया गया, तो हीलियम का होता है 2। अभी 2 जैसे बनने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए H प्लस को यहाँ पर, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसका था, 1 इलेक्ट्रॉन था, वो भी क्लोरीन लेकर चला गया, 8 हो गया यहाँ पर। तो अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हीलियम जैसा बनने के लिए, तो यहाँ पर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन जो लेता है वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज बस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं बोलेंगे, इससे बोलेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, बस वो तो रिएक्शन होगा, बाद में दिखाया जाएगा। अब देखो ये भी 2 प्रकार से होता है, कौन होता है 2 प्रकार से, बंद कर दो, टाइप इलेक्ट्रोफिलिक, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक किसी को दिक्कत, रिएजेंट ये जो होते हैं 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं, 2।
एक होता हमारा क्या, देखो पॉजिटिव होता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, हम लिखवाएंगे नहीं, इसकी बता दे रहे हैं, हमको उम्मीद है कि जो बच्चा ध्यान सुनेगा लिख लेगा। देखो पहला होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, और दूसरा हमारा क्या होता है न्यूट्रल, 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 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक। क्लियर, देख रहा सबको, एक मिनट। चलो हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक है, मतलब कि ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक जिस पर क्या हो, केवल प्लस चार्ज हो, क्या हो, प्लस चार्ज, और वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेता हो, क्या करता हो, 2 इलेक्ट्रॉन को लेता हो, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक। अरे बात में देखो, फिर सुनो, इलेक्ट्रोफिलिक जो होते हैं 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से। कौन होता है, पहला हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, दूसरा होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब पॉजिटिव मतलब क्या, कि इनमें से ऐसे जाति को निकालो जिस पर धन चार्ज हो और वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेते हो, तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अरे बस, जिसे हम बोलते हैं धनात्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। अब न्यूट्रल में क्या है, कि वह जाति जिस पर कोई चार्ज ना हो फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है, उससे बोलता हूँ न्यूट्रल, या हिंदी में बोल सकते हैं उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। क्लियर, तो इसका एग्जाम्पल देखो, AlCl3 है, फिर BF क्या है, BF3, फिर उसके बाद जिंक डाइक्लोराइड। आप देखना हमारा सवाल है कि ये कैसे लेगा, इसको देख लें। देखो ध्यान सुनो, ये जो रिएजेंट लिखा गया है तीनों, इनमें कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे, कैसे देखना है। सबसे पहले हम एल्युमिनियम को ले लेंगे। एल्युमिनियम के बाद हमको उसमें 3 जानते हो, 3 क्लोरीन जुड़ा है, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन। अब इसके बाद हमको उसमें 7 होता है, ये जानते हो, आपको जानते हो ना, ये जानते हो, जानते हो, जानते हो, जानते हो, किसी को दिक्कत। अब यहाँ पर देखो ये 7 हो गया, 7 7। अब ये इधर ले लेगा, ये इधर ले लिया और इधर ले लिया। अब एल्युमिनियम भी 3 एक लेगा। अब देखो 8 इसका पूरा हो गया, इस क्लोरीन का हो गया, इस क्लोरीन का। अरे बस समझ, 7 था इसका, एक लिया तो 8, 7 था इसका तो एक लिया 8, 7 इसका था तो एक लिया 8। अब एल्युमिनियम भी 3 था तो 3 लिया, तो कितना हुआ 6। अब इसको 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, जब लेगा 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक, यानी इस पर कोई चार्ज ना होकर भी इलेक्ट्रॉन को लेता है, इसे बोलते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक। क्लियर, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। चलो हम लोग देख लेते हैं ना नेक्स्ट, देख लो अच्छे से, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, देखो चलो देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है ना, क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। अरे बस, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक किससे कहते हैं, वह जाति या वह अभिकर्मक जो रासायनिक प्रक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, क्या करता हो, देता हो। वह जाति या वह अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन को देता हो और ऋणावेश चार्ज बनाता हो या ऋणावेश चार्ज होता हो, तो उससे हम बोलते हैं नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। क्लियर, जैसे लिखा गया है, वह जाति या वह अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन देता हो, 2 इलेक्ट्रॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन देता हो, क्या करता हो, यहाँ पर हो भी बना दे रहे हैं, देता हो, और जिस पर क्या हो, ऋणावेश चार्ज हो, ऋणावेश आवेश हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। फिर जैसे देखो एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पर Cl माइनस, ये भी हमारा न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पर लिख सकते हो एग्जाम्पल, क्या लिखोगे, एग्जाम्पल Cl माइनस और Br माइनस, फिर उसके बाद CH3 माइनस, और इसके बाद हम लिख सकते हैं NO2 माइनस, साइनो माइनस। क्लियर, अब यहाँ पर कुछ और भी इसके अलावा अल्कोहल, ये इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। फिर RMgX, कहोगे सर जी इसमें भी लिखा गया था RMgX। RMgX ऐसा रिएजेंट है जो दोनों देता है, इलेक्ट्रॉन देता भी और लेता भी, ये भी हो गया। क्लियर, उसके बाद देखो हमारा क्या होगा, ईथर भी होगा, ईथर, ये इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं आदि। अरे बस, अब ये हमारा नाभिक स्नेही अभिकर्मक हो गया। क्लियर, किसी कोई दिक्कत। अब देखो ये जो होते हैं ना, 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं, एक होता है निगेटिव, निगेटिव आप तो जानते हैं हिंदी, निगेटिव न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। दूसरा होता है पॉजिटिव, सॉरी न्यूट्रल, क्या होता है, न्यूट्रल
न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। क्लियर। अब मतलब कि निगेटिव वाले में क्या, हम ऐसे ही लोग, हम सभी लोग जानते हैं कि ये देने वाले होते हैं, सभी लोग देते हैं रासायनिक क्रिया में इलेक्ट्रॉन। हम क्या करेंगे, निगेटिव मतलब ऐसा अभिकर्म जिस पर क्या ऋणावेश चार्ज होता है। अब ऋणावेश चार्ज हो और 2 इलेक्ट्रॉन को देता हो, उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक, निगेटिव न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। जैसा माइनस वाला निकालो यहाँ पर, जैसे क्या लिखोगे, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर Cl माइनस Br माइनस फिर CS3 माइनस, उसके बाद साइनो माइनस, आ रही है ETC। ये जिस पर माइनस वाले हैं उसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट न्यूट्रल वाला क्या, जिस पर कोई चार्ज नहीं हो फिर भी इलेक्ट्रॉन को देता हो, जैसे अल्कोहल देख लो, इस पर कोई चार्ज नहीं लेकिन इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों देगा। और उसके अलावा और देख लेते हैं हम लोग, जैसे क्या है यहाँ पर ईथर है, ईथर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है रासायनिक क्रिया में, तो ये भी हमारा क्या होगा, न्यूट्रल। मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है, न तो प्लस न तो माइनस, लेकिन इलेक्ट्रॉन देता है। जब कोई चार्ज नहीं तो इसलिए इसको न्यूट्रल बोलते हैं हम लोग। अब न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि देने वाला है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अब इसके अलावा वाटर भी कुछ कार्य करता है, वाटर भी देता है इलेक्ट्रॉन, ठीक। और उसके बाद फिर क्या हमारा RMgx भी देता है। अच्छा, ये हमारे क्या है, आदि। इसके अलावा आदि लिख देते हैं, ये सब हमारे क्या है, देने वाले हैं। क्लियर। ये सब हमारे क्या है, देने वाले। स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो, आप कैसा लगा जो हम बताएं, जितने भी टॉपिक बताए ना, कैसा लगा आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। देखो इस सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक थी इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक और इनके टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी अच्छी बनानी है, मजबूत बनानी, स्ट्रॉन्ग बनानी, तो सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। और एक चीज़ और, ये केमिस्ट्री है, ये टॉपिक ऐसा है ना कि आपकी पूरी केमिस्ट्री आसान बनाएगा, पूरी केमिस्ट्री को आसान बनाएगा। चलिए क्लियर। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए